वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा मॉक टेस्ट 10, जिसका मेन मैथ का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट 10 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो अलजेब्रा के ही दिए थे। मॉक टेस्ट 9 में भी मैंने आपको अलजेब्रा के ही क्वेश्चन दिए थे, तो ये आप मानो तो वैसे अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला है 13 मॉक टेस्ट 10 का। 13 से पहले जो 12 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे, तो 13 देखो। 9a² को मैं एज इट इज लिखता हूं, 16b² एज इट इज, c² एज इट इज, प्लस 25 एज इट इज, और 24a 24b मैं इस साइड ले आया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं मैं 3a का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूं मैं 4b का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूं मैं c का होल स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखता हूं 16 और 9 कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ देता हूं, 25 को 16 और 9, -24a -24b। जब मैं इसको और इसको इकट्ठा करूंगा तो क्या बनेगा, 3a -4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये और ये क्या बनेगा, 4b -3 का होल स्क्वायर, और बच गया c²। अब देखो कि अगर रिजल्ट 0, टोटल सम 0 है, तो 3a -4 बराबर क्या होगा, 0। a बराबर है 4/3, यहाँ से b बराबर है 3/4 और c बराबर है 0। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, a बराबर है 4/3, b बराबर है 3/4 प्लस c बराबर है 0। 4 से 4, 3 से 3, 4 और 3 7 हमारा आंसर आ जाता है। मतलब क्या है कि इनको मैंने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाया, उसके बाद अगर टोटल सम स्क्वायर का 0 होता है तो ये टर्म 0, तो a 4/3, b 3/4, इसमें वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 8 गुणा में x प्लस वाई का क्यूब। क्या लिखूंगा, डायरेक्टली लिख लेता हूं, 8a³ प्लस b³ 8 मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 3a² भी, तो 8 3 24 a²b, प्लस 3b², तो 8 3 24 b²। कर लिया। इसके बाद a³ माइनस b³ तो प्लस हो जाएगा, -3a² भी प्लस हो जाएगा, और प्लस 3b² माइनस हो जाएगा। बराबर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, ax³ bx² और cxy² प्लस, अब मैं इसकी 3y से करता हूं, 3a x²y 3b xy² और 3cy³। इस साइड से जो टर्म आती है वो क्या आती है, 8x³ 8y³, सॉरी 8x³ में से x³ गया, 7x³, 8 × 9y³, 24 और 3 27 x²y, 24 में 3 गया, 21 y²x। जब मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो यहां से तो x³ का कोफिशिएंट 7 और यहां से x³ का कोफिशिएंट 8, इसी प्रकार यहां से 9 और यहां से 3c y³ का।
और c बराबर है 3। अब देखो x² y का यहां से 27 और यहां से x² y का 3a और प्लस b, क्या बोल सकते हैं 3a प्लस b का मान यहां से क्या होगा 27 माइनस 3 7 21 6। तो a क्यूब x प्लस वाई का क्यूब x माइनस वाई का क्यूब खोलने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद कंपेयर करने पर a b c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे रखते हैं a की 7, b की 9, b की 6 और c की 3। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 3 गया -2 हमारा आंसर आ गया। पहले हमने x प्लस वाई का क्यूब सोल्व किया, x माइनस वाई का क्यूब। राइट हैंड में मल्टीप्लिकेशन की बाय कंपैरिजन a b c की वैल्यू आ जाती है, वो पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर -2 आता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 133। हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखो सभी को प्रॉपर्टी याद होगी, लेकिन आप प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी बजाय मैं मानता हूं यहाँ पर वैल्यू 4 6 9, 4 और 6 10 और 9 19 बिल्कुल सही है कंडीशन। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 9 का 81, टोटल सम बिल्कुल सही 133 बनता है। तो पहली दोनों कंडीशन को 4 6 9 संतुष्ट करते हैं। तो 4 का क्यूब 64, तीसरी में पुट करेंगे 6 का क्यूब 216, 9 का 729 माइनस 3 6 के 12 6 के 72, 9 2 18, 9 7 63 67। ये सॉल्यूशन जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 361। 4 6 9 पुट किया एक्स वाई जेड अज्यूम करने पर वैल्यू यहाँ पर भी 16 36 81 हो गया, स्क्वायर का सम 133। दोनों कंडीशन को 4 6 9 से स्पेसिफाई करते हैं, तीसरी में पुट किया आंसर 361। प्रॉपर्टी का अगर यूज करते यहाँ पर तो बहुत ही लेंथी होता। जो क्वेश्चन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी या एक्स वाई जेड ट्रिक से बनता होगा उसमें हम ट्रिक्स को ही अप्लाई करेंगे। अगर नहीं बनता होगा तो हम बेसिक से करेंगे। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, ए बी माइनस 1/b, सी बी माइनस 1/c, ए सी माइनस 1/c। देन हमें बता रहा है a/c, b/a, c/b। देखो फर्स्ट जो कंडीशन है ये, इस कंडीशन को a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 संतुष्ट करते हैं। 1 एकम 1 माइनस 1/1, 1 एकम 1 माइनस 1/1, 1 एकम 1 माइनस 1/1, 0 बराबर है 0 बराबर है 0। कंडीशन स्पेसिफाइड। सेकंड में पुट करो 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 1 1 1 3 आंसर आ गया 1 1 1। फर्स्ट कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। देखो मैं आपको बता चुका हूं जो क्वेश्चन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी ट्रिक से बनता होगा उसको हम बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी से ही करेंगे। जैसे अगला भी बनेगा 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² बटे 2a प्लस 3b। मैं यहाँ पर ए बी सी को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, एक ही पुट करता हूँ। 4 प्लस 12 प्लस 9 प्लस बटे 2 प्लस 3, 12 4 16 9 25 बटे 5, आंसर आता है 5। ये तीनों वैल्यू पुट करने पर ऑप्शन ए से 5 नहीं आएगा, बी से 5 आ जाएगा, सी से 5 नहीं आएगा, डी से भी 5 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ए बी सी एक पुट किया, आंसर आता है 5। ऑप्शन बी हमें आंसर देता है 5। ऑप्शन बी हमें आंसर देता है 5। कौन सा ऑप्शन देता है? ऑप्शन बी हमें आंसर देता है 5।
जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो कैसे करते हैं। x प्लस वाई बराबर है 2a है, तो ट्रिक से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड आंसर ज्यादातर पॉसिबल है। ठीक है, अगर ट्रिक बनती भी होगी तो मेरे दिमाग में तो बन रही है भाई, आपके माइंड में अगर आ रही है तो कर सकते हैं। एलसीएम लिया पहले, a को कॉमन लेने के बाद x माइनस ए वाई माइनस ए y माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2a। और अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई और माइनस 2a किसके बराबर है, 0 को के बराबर। एलसीएम a कॉमन लेने के बाद एलसीएम लिया और ये रिजल्ट आ गया। इसमें अगर हम x प्लस वाई माइनस 2a को 0 रखते हैं तो 0 इंटू समथिंग आंसर क्या होगा भाई, 0। आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा भाई, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो क्या है, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो क्या करता हूं मैं, 3x का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। 3x का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, इफ पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर है, 20 क्या है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर क्या दिया गया है, p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स पी क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला होता है p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू होता है, आपको पता है। इस साइड p माइनस क्यू होल स्क्वायर खोल देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यूब प्लस माइनस सॉरी यहाँ p क्यूब था तो माइनस एक्स पी क्यूब। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेके चलेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p क्यूब भी कर सकते हैं। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यूब और माइनस एक्स पी क्यूब, ये बचता है। इसको कैंसिल करता हूं, 2p क्यूब इस साइड आता है, 3p क्यूब बराबर है माइनस एक्स पी क्यूब, p क्यूब से p क्यूब कैंसिल, x बराबर आता है माइनस 3। देखो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फॉर्मूला p माइनस क्यूब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पर होल स्क्वायर खोला, ये कैंसिल, खोलने के बाद कंपैरिजन पर ये कैंसिल, 2p क्यूब इस साइड, 3p क्यूब, p क्यूब से p क्यूब कैंसिल, x बराबर क्या आ गया माइनस 3। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है ab प्लस bc प्लस c। ये हमारा रूल भी था भाई, तो निकालना क्या है, a प्लस c बटे b, रूल भी था वैसे तो। लेकिन जब मैं a b c तीनों को बराबर एक रखता हूं, यहाँ पर एक 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 एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक गुणा एक, एक गुणा एक, एक, तो फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाइड हो जाती है। सेकंड में रखते हैं एक प्लस एक बटे एक, एक और एक 2, तो एक 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 एबीसी की वैल्यू है बाय पुटिंग, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाइड, सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही भाई, तो हम बेसिक रूल से करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटे 3x बराबर है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर है 3x और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 9 बराबर है 0। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूल से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट माइनस 27 बटे 2 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म हो तो उसको हम लिख सकते हैं आयता। 27 का रूट 3 और आयता। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं 3, मान लेते हैं हम 3 प्लस रूट 3 आयता वाली टर्म ले लेते हैं। ठीक है, और फिर करता हूं मैं 3 को माइनस 3 को कॉमन, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयता बटे 2। ये आपको सभी को पता होगा कि किसकी वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर की। अब यहाँ पे पुट कर देता हूं माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की 3 माइनस 27 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब कितना था 1, तो माइनस 27 आंसर आ जाता है। एलसीएम लेने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो ये रिजल्ट मैंने प्लस वाला ले लिया, माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा पे 2। ये क्या था ओमेगा, तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई पुट की, माइनस 3 की क्यूब माइनस 27 ओमेगा की कितनी होगी भाई 6 और ओमेगा की 3 का मल्टीपल हो पावर तो क्या होता है 1, तो क्या आ गया माइनस 27। वैसे ये टेक्निकल मैथ का क्वेश्चन बन जाता है, इस मेथड से करते हैं। अगर और कोई ट्रिक होगी तो फिर कभी आपको बताऊंगा, अभी केवल इससे ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर किसी को ट्रिक से बनता हो तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं ताकि और बच्चे भी कर सकें और मैं भी कर सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 4t, t से डिवाइड करने पर t प्लस 1/t बराबर है 4। अब अगर ये a है तो t क्यूब प्लस 1 बटे t क्यूब क्या था a क्यूब माइनस 3 है, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4 64 माइनस 12 52। ठीक है, आंसर आएगा 52। 4t को इस साइड फिर t से डिवाइड t प्लस 1/t 4। अगर ये a है तो ये a क्यूब माइनस 3 होगा, रूल बताया था, वैल्यू पुट की आंसर आ गया 52। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b बराबर है क्यूब रूट c, देन a प्लस b माइनस c का क्यूब प्लस 27 abc। 27 abc ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहा गया है क्यूब रूट a प्लस क्यूब रूट b प्लस क्यूब रूट c है। तो मैं ऐसे ही नंबर मानता हूं जो परफेक्ट क्यूब हो। मैंने मान लिया c को c को क्या मान लिया मैंने 27, परफेक्ट क्यूब नंबर, उससे छोटा भी मान सकते हैं 27, फिर b 8 a 1। तो a का क्यूब रूट 1, b का क्यूब रूट 2, c का क्यूब रूट 3 बराबर है 3। कंडीशन स्पेसिफाइड यहाँ पे पुट करें, बिल्कुल इजी। a 1 b 8 c माइनस 27 प्लस 27 1 8 27 माइनस 18 का क्यूब प्लस 27 गुणा 8 गुणा 27। इसमें से मैं 27 कॉमन लेता हूं, कितना लेता हूं
729 क्या होता है 27 का स्क्वायर, या 3 बार 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया -2 की 3, 27 27 229 8 -2 की 3 -8 +8 0 और समथिंग इंटू 0 0, आंसर आ गया 0। देखो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से एक बी 8 सी 27 पुट किया तो a का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 2 और 1 3 बराबर 3 फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाइड सेकंड में पुट के 1 8 9 -27 -18 27 1 8 27। देखो 3 बार 9 कॉमन लेता हूं तो 18 में 3 बार 2 बचता है, 9 दूनी 18 9 दूनी 18, तो 3 बार 2 की 3 -2 की 3 बार 9 का मतलब है 729 और 27 गुणा 27 भी 729 729 कॉमन -2 की 3 -8 +8 0, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी से हमारा आंसर होगा 99% क्वेश्चन अलजेब्रा में बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी से हो जाते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में 99% क्वेश्चन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, x + 1/y = 1, y + 1/z = 1, z + 1/x निकालना है। यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x - 1 = -1/y, तो माइनस मैं इस साइड लेता हूं तो 1 - x = 1/y, y = 1/1 x। इसी प्रकार यहां से y की वैल्यू 1 - 1/z, z - 1/z। जब यहां दोनों को कंपेयर करता हूं 1/1 - x बराबर है z - 1/z। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं z - 1 -zx + x, z से z कैंसिल, एक इस साइड गया और इस साइड हो गया -zx + x। अब क्या करता हूं मैं x से डिवाइड कर देता हूं 1/x - z + 1, और जब मैं z को साइड ले जाता हूं तो z + 1/x क्या हो जाता है 1। यहां से वैल्यू फाइंड आउट की y की, यहां से फाइंड आउट की, दोनों को कंपैरिजन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट आता है, दोनों तरफ x से डिवाइड किया फिर z को इस साइड लेगा, z + 1/x क्या हो गया 1। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 4x - 5z बराबर दिया गया है 16, x * z बराबर दिया गया है 12, तो 64x³ - 125z³ फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, यही दिया गया होगा, तो देखो 64x³ को लिख सकते हैं 4x³ 4x का होल क्यूब -5z का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूं, 4x को a मानता हूं, 5z को b मानता हूं, तो ये क्या हो जाता है a³ - b³। रूल क्या है, ये रूल यूज करेंगे a - b का होल क्यूब प्लस 3ab गुणा a - b। a - b है, a इंटू b, a क्या है 4x, b क्या है 5z, तो 4x गुणा 5z क्या होगा, तो ये था x गुणा z, तो 4 5 20, दोनों साइड गुणा की तो 12 दूनी 24, तो ये a ये b। अब a - b तो क्या है 16 का क्यूब, 3ab क्या है 240 और a - b क्या है 16 कॉमन, 16 का स्क्वायर प्लस 720, 16 गुणा में 16 का स्क्वायर 256
प्लस 720, 16 गुणा में 776, 976, 16 छीके 96, 16 सत्ते 112, 9 121, 16 निम्न 144 और 15। एक बार फिर चेक करेंगे, 16 छीके 96, 16 सत्ते 112 और 9 121, 144 और 12 156, 15 616। फिर बताता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 64 एक्स क्यूब, 4 एक्स का क्यूब 5 जेड का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल लगाएंगे, 4 एक्स ए माना 5 जेड बी माना, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए गुणा बी क्या होना चाहिए, 4 एक्स गुणा 5 जेड, तो एक्स गुणा जेड क्या था 12, तो 12 दूनी 200, 12 दूनी 24, 240। वैल्यू पुट की तो 15,616 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, x बराबर है √3 प्लस √2, y बराबर है √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। हमें निकालना है 8xy गुणा x² प्लस y²। तो पहली बात तो गुणा करनी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल इजी। 3 माइनस 2 1। फिर निकालना है x² प्लस y², तो आपको पता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2√6 से 2√6 कैंसिल, 3 2 5 और 5 से 10। पुट कर दो 8, ये मल्टीप्लिकेशन 1 आई थी, x² प्लस y² 10 आया था 80। गुणा की स्क्वायर का सम किया, स्क्वायर के सम में a जमा b का होल स्क्वायर घटा b का होल स्क्वायर किया, हमारा रिजल्ट आ गया 80। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। देखो x² प्लस y² क्या, x की वैल्यू y की वैल्यू, a की 2 b की 2 जमा 2 ab, a की 2 b की 2 घटा 2 ab, 10 आया, फिर पुट की तो 80 आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। 29 क्या लिया मैंने, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, तो करना क्या है कि x प्लस 1/x ऐड करना है। कई बार बता चुके हैं कि 1/x क्या होगा, √3 प्लस √2 रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट में टर्म है, तो आपको पता है कि क्या आ गया 1/x, √3 माइनस √2, नीचे a² माइनस b², 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो एक तो आ गया √3 प्लस √2 और एक आ गया √3 माइनस √2, ऐड करो, √3 √3 2 √3, ठीक है, क्या आ गया √3 और 2 √3, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, 2 √3 हमारा आंसर है, ऑप्शन जो भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, इफ a प्लस 1/a बराबर है √3, तो a की 6 माइनस 1/a की 6 प्लस 2 क्या होगा। देखो क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, या कह सकते हैं ये अगर a था तो ये क्या था, a क्यूब माइनस 3a, हमें रूल याद होगा, √3 माइनस 3 √3, तो 3 √3 माइनस 3 √3 आ गया 0, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आ गया 0, एलसीएम लेने पर a की 6 प्लस 1/0 बराबर है 0, a की 6 बराबर है -1। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी की पावर इवन हो तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है जब a क्या हो इमेजिनरी नंबर, a क्या हो आयोटा, क्या हो a आयोटा, और आयोटा की पावर 6 क्या होता है -1। अब यहाँ पर -1, a की 6 -1 प्लस 2 -1 और माइनस माइनस, a की 6 क्या है -1 और माइनस माइनस +1 +2,
रिजल्ट आ गया 2। रिजल्ट क्या आ गया 2। एक बार फिर चेक करेंगे। ए क्यूब प्लस 1/a³ 0, a की 6 प्लस 1, a की 6 माइनस 1, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, प्लस माइनस 0, 2 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया 2। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा अलजेब्रा से बाकी है। क्वेश्चन नंबर 28 मॉक टेस्ट 10 का जो अलजेब्रा से है। क्या है देखो, आप इसको ए मान सकते हो कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी। प्रॉपर्टी से बताऊंगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है भाई, a और स्मॉल a, 2a हो गए भाई, और माइनस 2a कैंसिल हो गए। इसी प्रकार c 2ac हो गए, माइनस 2c कैंसिल हो गए। b 2b और माइनस 2b क्या हो गया 0। देखो a प्लस b माइनस 2c तो a है कैपिटल, b प्लस c माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b कैंसिल करता हूं, a 2a 2c b 2b क्या आ गया 0। अगर ये 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा, क्या होगा भाई आपको पता है 3 गुणा a b c। तो 3 गुणा a क्या है a प्लस b माइनस 2c, b प्लस c माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b। तो ये जो था हमारा ऑप्शन सी था। ठीक है, वैसे आप बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एबीसी भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंथी पड़ता, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते। पहले 2 तो करने ही पड़ते, उसके बाद तीसरे ऑप्शन पर जाकर हमारा आंसर मैच होता। तो 3 ऑप्शन मैच करने पड़ते, चेक करने पड़ते, जिससे इससे ज्यादा लेंथी हो सकता था। ठीक है, इस प्रकार अलजेब्रा के जो क्वेश्चन थे मैथ में वो कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे रीजनिंग। देखो पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, गुणा को घटा, भाग को जमा, और जमा को भाग लिखा जाता है और घटा को गुणा लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए देखिए, भाग को मैं लिखता हूं जमा, घटा को लिखता हूं गुणा, और गुणा को लिखता हूं घटा, और जमा को लिखता हूं भाग। तो देखो यहां से रेसिप्रोक किसी में है फ्रैक्शन में, तो ए मैं नहीं मानता, हो सकता है ए नहीं हो सकता। अब बी पर ट्राई करते हैं। तो गुणा को लिखता हूं मैं घटा, गुणा को क्या लिखता हूं घटा, जमा को लिखता हूं मैं भाग। तो ये भी किस में आएगा फ्रैक्शन में। चलो इस पर ट्राई करते हैं। भाग को क्या लिखता हूं मैं जमा, घटा को लिखता हूं गुणा, जमा को लिखता हूं भाग, और गुणा को लिखता हूं घटा। देखो ट्राई करते हैं। वैसे फ्रैक्शन में ये भी बन रहा है, तो देखो ये तो बनेगा ही फ्रैक्शन में 10/3, तो फ्रैक्शन में ये तो बनेगा ही बनेगा। भाग को क्या लिखता है जमा, घटा को क्या लिखता है गुणा, तो ये भी इसमें फ्रैक्शन में बनेगा ही बनेगा। ये देखते हैं 8 प्लस 10 गुणा 3/5 घटा में 6 बराबर है 8, बन रहा है बिल्कुल इजीली। 8 प्लस 2 3 6 माइनस 6, 8 बराबर है 8। तो बिल्कुल इजी हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है सही है। जब हमने साइन को चेंज करके बोर्डमास रूल अप्लाई किया तो ऑप्शन सी की कैलकुलेशन बिल्कुल राइट आती है। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 10 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि राम ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया।
तो पूर्व आपको पता है कि इस साइड पूर्व है, मैं पहले बता चुका हूं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किस दिशा में चलना शुरू किया? पूर्व में। 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, तो दाया नीचे की तरफ और 40 मीटर चला। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। कितना चला भाई? 30 मीटर चला। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी भाई, इसके सामने है बिल्कुल। ठीक है, 30 मीटर चला। अब क्या कहता है आगे? वह पुनः दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर तो ऊपर की तरफ ही होगा। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो यहां से टच करके ले जाओ इनिशियल पॉइंट। तो 40 तो ये हो गया भाई, 50 टोटल करना है, तो ऊपर कितना जाएगा? 10। तो पूछता है कि वह अपने मूल बिंदु इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है? तो 10 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 10 मीटर। स्टार्टिंग से बताता हूँ। 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया, 40 मीटर दाएं गया, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर गया, फिर 50 मीटर चलता है दायां मुड़कर। तो 50 मीटर 40 तो यहाँ तक और 10 आगे, तो 10 मीटर दूरी अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी? तो देखो पोजीशन कहता हूं मैं, एक बार ये मान लेता हूं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। एक ही दिशा में सुइयां होने का नियम क्या है कि 5x गुणा 12/11। x क्या होगा? 3 व 4 बजे के बीच पूछता है, तो 3 होगा यहाँ पर x। 5 गुणा 3 गुणा 12/11। 12 5 60 किया, कितना है? 3 व 4 है, 4 या 5, 4 या 5 का लो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 5 20 240/11। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही 1/9 मिनट पर मिलेगा। ठीक है, 21 सही 1/9 मिनट पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग पोर्शन से और मॉक टेस्ट 10 से। कहता है कि लीप वर्ष का पहला दिन, लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा? आखिरी दिन क्या होगा? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि लीप वर्ष का पहला दिन अगर मंगलवार है, तो अगर आखिरी दिन होगा बुधवार, उससे अगला दिन होगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, वैसे बता देता हूँ कि गैप कितना है? 365। 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो 1 का मतलब है अगला दिन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि 20 मार्च 1992 को रविवार है और उस दिन अभिषेक का जन्मदिन है। तो कहता है कि जब वो 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन का होगा, तो उस दिन कौन सा वार होगा? तो देखो 4 तो क्या होंगे? साधारण वर्ष, तो 365 गुणा 4 प्लस 1 लीप वर्ष, तो 366। मार्च के बाद अप्रैल महीने में 30 दिन, मई में 31 दिन प्लस 16। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1903, और 1903 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो 6 शेष होगा। और रविवार से आगे 6 दिन करने पर कौन सा वार आएगा? शनिवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा?
शनिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एक घड़ी में 9:20 हुए हैं। टाइम क्या है? 9:20 घड़ी में। तो दर्पण में क्या होगा? दर्पण में देखने पर अगर दर्पण की कहता है तो हम घटाएंगे 12 में से। 12 कह सकते हैं या 11:60 भी कह सकते हैं। तो कितना आएगा? 2:40। कितना आएगा? 2:40। 0 में से 0 0, 10 में से 2 सॉरी 0 में से 0 0, और यहाँ पर जब मैं 9:20 घटाता हूँ कितना गैप है? 2:40। ये आप सिंपली घटा सकते हैं। 12 को ले सकते हैं 11 से 8 माइनस 9:20, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 9 गए 2, तो 2:40। ठीक है, कितना दिखाई देगा? 2:40। अगर ये पूछता है जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में तो किस में से घटाएंगे? या तो आप घटाएंगे 1790 में से, या आप घटाएंगे 1860 में से। किस में से? 1860 में से। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको घटाना है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ABCD क्या खेल रहे हैं भाई? ताश। आगे देखो, देखो अभी हमने बताया कि जल प्रतिबिंब, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा गलत बता दिया भाई, सॉरी, माफी चाहता हूँ। किसमें से घटाएंगे? 1830 या 1790। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था? 1860 बोल दिया था। ठीक है, तो 1830 और 1790 में से घटाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि ABCD ताश खेल रहे हैं, तो कहता है CB के दाईं ओर है। तो आप कॉपी में करते वक्त करेंगे तो दायां को बायां मानेंगे एक बार। CB के दाईं ओर है, तो ऐसे में जब देखता हूं तो B के दाईं ओर हो गया C। अब जो कि A के दाईं ओर है, A के दाईं ओर है, तो इस तरीके से जाता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये A हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? D। अब पूछता है C के दाईं ओर कौन है, तो बायां ओर देखेंगे तो D है, तो आंसर क्या होगा? D। देखो आप कॉपी में फिगर बना रहे हो तो दाएं को बाएं मानेंगे, बायां को दायां, क्योंकि बैठते हुए क्वेश्चन है वो कहता है कि 4 लोग एक कॉफी हाउस में आयताकार मेज पर बैठे हैं, तो मनोज प्रियंका के दाहिनी ओर बैठा है। तो यहाँ पर प्रियंका है तो मनोज इसके दाहिनी ओर यहाँ पे ले लिया, तथा विजय कृष्ण के बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर बैठा है तो इस साइड विजय हो गया भाई दाईं ओर। ठीक है, तो अब कहता है कि कौन आमने सामने बैठे हैं, कौन आमने सामने बैठे हैं। देखो थोड़ा गलत लिया, क्या कहता है कि विजय कृष्ण के बाईं ओर है, कृष्ण के बाईं ओर, तो इस प्रकार से होगा। अब कौन कौन आमने सामने बैठे हैं? प्रियंका और कृष्ण आमने सामने नहीं है, कृष्ण और विजय भी आमने सामने नहीं है, विजय और मनोज भी नहीं है, तो मनोज और कृष्ण आमने सामने हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष से। कहता है कि कुछ बुक कलम है, बुक लिख लिया मैंने बी, पुस्तकें, कुछ बुक कलम है, तो बुक व कलम को मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, कुछ है तो कुछ कलम रेडियो है, तो कुछ कलम रेडियो और कलम को इंटरसेक्ट कर दिया। अब कहता है कि कुछ बुक रेडियो है, कुछ बुक रेडियो है, तो ये गलत है। सभी कलम बुक है, तो ये भी गलत है। तो दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम से, दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो कंडीशन क्या दी कि वर्तमान में पिता बड़े पुत्र का 2 गुना है, दोनों पुत्र के बीच अंतर 15 वर्ष है। तो मैं ऑप्शन ए को चूज करता हूं। अगर पिता 50 है तो बड़ा पुत्र क्या होगा? 25।
अब देखो छोटा पुत्र कितना होगा, 15 का गैप है तो 10। अब 10 साल बाद छोटा पुत्र तो होगा भाई 20 और पिता कितना होगा 60। तो 60 बराबर है 60, कंडीशन सही हो जाती है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पिता व पुत्र की आयु का योग, पिता व पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल बाद पिता पुत्र की आयु से दुगना होगा। ऑप्शन किसके दिए गए हैं, पुत्र की आयु के ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो देखो अगर मैं ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करता हूं तो पिता होगा 36 का, पुत्र होगा 4 अगर मानता हूं। 16 साल बाद ये होगा 52 का, ये होगा 20 का, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये 6 मानता हूं तो ये कितना होगा 34। 16 साल बाद पिता होगा 50 का और ये होगा 22 का, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर 8 मानता हूं तो होगा 32 और 16 साल बाद पिता होगा 48 का और ये होगा 24 का, तो कंडीशन स्पेसिफाइड हो जाती है ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से मॉक टेस्ट 10 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने मैथ से किया अलजेब्रा के क्वेश्चन और फिर रीजनिंग की जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, एज व कैलेंडर के और क्लॉक के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 11 में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।